सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट प्रियंका चोपड़ा के हाथ पे क्या इंडिकेशन है? सबसे बड़ी विशेषता ये है कि उनकी दिमाग की रेखा डीप डाउन माउंट ऑफ मून पे जाके झुक गई है। ये सबसे ज़्यादा विशेष चीज़ है इनके हाथ पे। ज़्यादातर जब हम किसी भी एक फेमस पर्सनालिटी के बारे में बात करते हैं, तो हम बात करते हैं रिलेटेड टू पैसे के बारे में बात करते हैं, नेम एंड फेम के बारे में बात करते हैं, कई सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। इस टाइप की जो चीज़ें होती हैं उनके बारे में बात करते हैं। लेकिन जो सबसे मेन चीज़ है इनके हाथ पे, वो हमें पैसा नहीं देखना है, हमें देखना है कि एक आर्टिस्ट, जो एक आर्टिस्ट है, उसके हाथ पे क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए और वो हैं या नहीं हैं। कई वर्ल्ड फेमस आर्टिस्ट हो सकते हैं, लेकिन उनके हाथ पे आर्टिस्ट के इंडिकेशंस नहीं होंगे। लेकिन इनके हाथ पे, क्योंकि दिमाग की रेखा डीप डाउन चंद्र पर्वत पे जाके एंड हो रही है, तो इसको अच्छा माना जाता है। इसको कहा जाता है कि व्यक्ति का दिमागी रुझान कहाँ पे है, चंद्र पर्वत की तरफ है। और चंद्र पर्वत क्या है, किस चीज़ से हम उसको एसोसिएट करते हैं? कल्पनाओं से एसोसिएट करते हैं, इमेजिनेशन, विजुअलाइजेशन से एसोसिएट करते हैं, एंड रोमांस से भी एसोसिएट करते हैं। जब किसी जैसे कवि है और उसे कविता लिखनी है, तो जब तक उसकी दिमाग की रेखा टिल्ट नहीं करेगी माउंट ऑफ मून पे, वो कैसे कल्पनाएं कर पाएगा? कुछ कविताएं ऐसे भी होती हैं जिसमें ऐसी कुछ कल्पनाओं की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक जो टॉप क्लास जो कविताएं होती हैं, उसमें कहीं ना कहीं आपको कल्पनाओं का इस्तेमाल करना होता है। तो इनके हाथ पे ये सबसे अच्छा इंडिकेशन है। अब इनके तो हाथ पे दिखाई दे रही है, लेकिन कई इनसे भी ज़्यादा फेमस लोग हैं, उनके हाथों पे इस टाइप से दिमाग की रेखा झुकाव होती भी नहीं दिखाई देगी। मतलब बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस को ले लीजिए, उनके हाथ पे नहीं होगा, लेकिन इनके हाथ पे है, तो ये एक अच्छा इंडिकेशन है। और इन्हें बताना नहीं पड़ेगा कि क्या मतलब ये भी अपनी कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर सकती हैं, क्योंकि इनकी जो इमेजिनेशन है बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल है। साथ ही साथ क्योंकि ये झुक गई है माउंट ऑफ मून की तरफ, तो कई लोग इसको लूनाटिक कहते हैं, पागलपन। लूना इस वजह से क्योंकि जो लूना शब्द है वो आया है मून से, इट्स अ लैटिन वर्ड। सो कहीं ना कहीं मून का आपके दिमाग के ऊपर जो प्रभाव है वो ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि आपका दिमागी रुझान जैसे जैसे आप एज में बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे वो बढ़ता हुआ चला जाएगा। ये एज जैसे है 5 साल, ये 18 साल, जैसे ये 35 साल, और 35 साल के बाद एकदम डीप डाउन दिमाग की रेखा टिल्ट हो गई है। तो जैसे जैसे एज बढ़ेगी, वैसे वैसे ज़्यादा बढ़ता हुआ चला जाएगा इमेजिनेशन पार्ट। जब हम बात करते हैं लूनाटिक की, तो वहाँ पे एक और भी, जैसे कई सारे जो मैंने लिखा हुआ है लेफ्ट हैंड साइड टॉप कॉर्नर पे, ये देता है मेंटल इंस्टेबिलिटी। हमारे जो मूड को बहुत ही इरेटिक बना देगा। और उससे क्या होगा कि जो मून के जो फेजेस होते हैं, उसका इम्पैक्ट ऐसे व्यक्ति के ऊपर ज़्यादा होएगा कंपेयर टू जिस व्यक्ति की दिमाग की रेखा सीधी है, उस पे कंपेरेटिवली कम होएगा। और जिस व्यक्ति की दिमाग की रेखा डीप डाउन जा रही है, उस पे इफेक्ट मून का, चंद्र का ज़्यादा होएगा। चंद्रमा का ज़्यादा इफेक्ट आपके दिमाग पे होएगा अगर दिमाग की रेखा इस टाइप से टिल्ट हो जाती है। इसमें यह भी कहा जाता है जैसे अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर। अब कहने के लिए तो हम कह सकते हैं अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर, एक दूर से दिखने वाले व्यक्ति को इनका बिहेवियर अनप्रेडिक्टेबल लग सकता है, लेकिन अगर ये खुद क्लोजली मॉनिटर करें या फिर इनके आसपास के लोग इनको क्लोजली मॉनिटर करें, तो जो मून के जो फेजेस हैं, जो अप एंड डाउन वाले जो फेजेस हैं, फुल मून एंड ऐसा मून जिसमें कि एब्सेंट है, टोटल एब्सेंट है, एकदम काली रात है,
तो उसमें इनके ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा मून का कंपेयर टू अगर दिमाग की रेखा सीधी होती। जैसे मैंने ऐसी सर्च किया था लूनाटिक में क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो उनमें से डिल्यूजन भी आता है, फॉल्स बिलीफ या परसेप्शन। तो ऐसे भी होने के चांसेस हो सकते हैं, फॉल्स बिलीफ हो सकता है इनको। डिस्कनेक्शन फ्रॉम रियलिटी, मतलब रियलिटी से आप डिस्कनेक्ट हो गए हैं। इस समय पे क्या कंडीशन चल रही है उसमें नहीं है, प्रेजेंट में नहीं होके आप मतलब फ्यूचर में चले गए हैं। तो ऐसे लोग फ्यूचरिस्टिक भी बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे फ्यूचरिस्टिक होते हैं। देखिए, अगर आपका काम के अंदर फ्यूचरिस्टिक मतलब उसमें रिक्वायरमेंट है तो ये लोग अच्छा करेंगे, वरना तो डे टू डे लाइफ में अगर सीधी रेखा हो तो उसको हम ज़्यादा बेटर कहेंगे। लेकिन आज के समय पे लोगों में कल्पनाओं की कमी हो गई है, सीधे के सीधे सब के सब यूट्यूब देख रहे हैं, इंस्टाग्राम देख रहे हैं, उसी में अपना पूरा टाइम निकाल रहे हैं। और आप एक चीज़ नोटिस कीजिए कि किस तरह से इंस्टाग्राम और यूट्यूब वगैरह पे मतलब सेम चीज़ हम देख रहे हैं, कुछ नई चीज़ नहीं देख पा रहे हैं। लेकिन ऐसा व्यक्ति जिसकी दिमाग की रेखा इस टाइप से टिल्ट हो रही हो, वो अपने आप को री इन्वेंट कर लेता है बहुत अच्छी तरह से। तो ऐसे लोग बहुत क्रिएटिव होते हैं और अपने आप को री इन्वेंट कर सकते हैं इन अ वेरी वेरी गुड वे। अब इसमें जो चौथा पॉइंट है, आप ये देखिए कि उसमें लिखा हुआ है इमोशनल वॉलेटिलिटी, सडन मूड स्विंग्स, एक्सट्रीम इमोशंस। तो इनके भी जो इमोशंस होंगे वो सडन मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होंगे, और मतलब कि मूडीनेस इनमें बहुत ज़्यादा भरी हुई होगी। और जब इमोशंस निकलेंगे तो बहुत एक्सट्रीम के इमोशंस ये डिस्प्ले कर सकती हैं, क्योंकि ये रोक ही नहीं पाएंगे। वो प्रैक्टिकली इनको रियलिटी है कि उस समय पे वैसे एक्शंस नहीं निकलने चाहिए, लेकिन ये नहीं रोक पाएंगी। एक और भी चीज़ जो कई लोग कहते हैं कि दिमाग की रेखा इस टाइप से नीचे झुक जाए, तो कई बार लोग कहते हैं कि व्यक्ति ड्राउन कर जाता है या फिर मतलब कि इस टाइप की, या पागल हो जाता है। लेकिन मेरा मानना है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि दिमाग की रेखा इस टाइप से नीचे की तरफ टिल्ट हो रही हो। कई बार दिमाग की रेखा यहाँ पे ब्रोकन होती है और शनि पर्वत के नीचे ब्रोकन होती है, तो उसको अच्छा नहीं मान के चलेंगे। या ब्रोकन अप इनटू पीसेज है, टेढ़ी मेढ़ी इस टाइप से ब्रेकन अप इनटू पीसेज अगर आपकी दिमाग की रेखा है, तो बहुत ही इमोशनल इंस्टेबिलिटी, सॉरी मेंटल इंस्टेबिलिटी दिखाएगी। लेकिन इनकी जो दिमाग की रेखा है उसमें एक कंटिन्यूटी है, और कंटिन्यूटी होने की वजह से कहीं ना कहीं वो जो एक होता है ना, जैसे कि अगर ब्रेक होता तो दिमाग के अंदर इस टाइप से मेंटल ब्रेकडाउन की कंडीशन लेके आता है। देखिए, उस टाइप की कंडीशन तो नहीं है, एक कंटिन्यूटी है सोच के अंदर, चाहे उसके अंदर एक झुकाव होता हुआ चला जा रहा है कल्पनाओं की तरफ, लेकिन एक कंटिन्यूटी है बचपन से लेके आज तक। उसमें एक जो इनके क्लोज व्यक्ति रहे होंगे उनमें वो इनको जब देखेंगे, कभी भी देखेंगे, जैसे बचपन में देखा या बड़े होके देखा या बुढ़ापे में देखा, तो वो पाएंगे कि इनका एक टाइप से एक जो बिहेवियर पैटर्न है वो एक ठीक ठाक नॉर्मल टाइप का ही निकलेगा, और इसमें उस टाइप की जो मेंटल ब्रेकडाउन की जो कंडीशंस हैं वो उत्पन्न नहीं होंगी। तो ये एक अच्छा इंडिकेशन दिखाई देता है। कई लोग इसको बहुत बुरा कहेंगे कि दिमाग की रेखा ऐसे टिल्ट हो गई, तो बहुत बुरा कहेंगे। इसमें पांचवा पॉइंट लिखा हुआ है इम्पेयर्ड जजमेंट, पुअर डिसीजन और रिस्की एक्शंस। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि ऐसे व्यक्ति ज़्यादा रिस्की एक्शंस लेते हैं, हाँ कल्पनाएं कर सकते हैं। कल्पनाओं के अंदर कई बार ऐसे होता है कि इन्हें लगेगा कि नहीं ये वाला प्रोडक्ट चलेगा, चाहे वो हो सकता है कि उसका आने का समय, उसकी जो टाइमिंग जो है हो सकता है 10 साल के बाद की है, लेकिन ये फ्यूचरिस्टिक क्योंकि होते हैं तो ये सोचते हैं कि क्योंकि दिमाग में यही सब चीज़ें फर्टाइल इमेजिनेशन होती है, तो वो सोच लेते हैं कि हो सकता है अभी है, और इम्प्रैक्टिकल हो सकते हैं, जिसकी वजह से ये कहा जा सकता है कुछ हद तक कि पुअर डिसीजंस एंड रिस्की एक्शंस। तो इस वीडियो में हमने केवल और केवल जो बात की है दिमाग की रेखा के बारे में बात की है, और दिमाग की रेखा किस तरह से टिल्ट हो गई है माउंट ऑफ मून की तरफ। और तो थोड़ा सा अगर क्लोजली अगर आप वॉच करेंगे तो दिमाग की रेखा ऐसे नीचे भी जा रही है और एक थोड़ी सी सीधी भी दिखाई दे रही है। तो सीधी वाली व्यक्ति को थोड़ा सा प्रैक्टिकल बना देती है, नीचे वाली एक्सट्रीम इम्प्रैक्टिकल बना देती है, या ज़्यादा काल्पनिक बना देती है, ज़्यादा अच्छा विजुअलाइजर बना देती है। इस टाइप के इंडिकेशंस होने के चांसेस होते हैं।
बस इस वीडियो में इतना ही। होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए मेरे वीडियो को। थैंक्स, बाय एंड टेक केयर।